विकसित भारत संकल्प यात्रा केवटली गांव पहुंची। ग्रामीणों को विकसित भारत की दिलाई शपथ। सुल्तानपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद आज धनपतगंज ब्लॉक के केवटली गांव पहुंचने पर प्रधान राजेश और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। ग्राम प्रधान राजेश यादव की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान संचालित एलईडी वैन मोदी की गाड़ी लोगों को लाभान्वित कर रही है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लोग अपने अनुभवों एवं कार्यों के समर्थता से एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीति के बारे में जागरूकता पैदा करना है और 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। इस यात्रा के दौरान गरीब वर्गों को, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की स्कीम जैसे आयुष्मान कार्ड, वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आवास, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, शौचालय आदि जैसे लाभकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। इस अवसर पर उन्होंने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और लोगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर एडीओ पंचायत हरि ओम सैनी, एडीओ पंचायत कृषि विभाग मोहम्मद जुबेर, मनरेगा एटी वीरेंद्र मिश्र नारायण, पंचायत सचिव प्रभाकर सिंह, पंचायत सहायक पद्मन, राधे यादव, रिंकू यादव, आशीष यादव आदि समस्त ग्राम सभा के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज 24 न्यूज़ से केवटली। सुल्तानपुर से संतोष दुबे की विशेष रिपोर्ट। करूंगा इस विकसित भारत सपना का जो लक्ष्य हमारा 2047 का है, हमारी इसमें समूह की महिलाएं होंगी सर। काफी समूह महिलाएं आई हैं, पेंशन बने उन पेंशनों का लिख के पूरा देंगे। क्या है वो समाज कल्याण से कोई है? कौन है समाज कल्याण? आए के लिए उतने ने भी क्या कार्यक्रम तो हमारा 2 ही जगह है ना, एक दूसरा होगा, एक तो खुद रहना चाहिए ना। सबसे बड़ी जरूरी हमारे गरीब परिवार के लिए क्या है? पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, क्योंकि इनके लिए क्या सहारा है? कम से कम उनको होना चाहिए तारीख। अब एक चीज हम आप सबसे इतना अनुरोध करते हैं, अगर कोई भी चीज आप लोगों की दिक्कत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी हमने, क्योंकि मैं गांव का हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, कोई बहुत बड़े अमीर का नहीं था। जिला पंचायत लड़ा तो सब लोग, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उस गांव को मैंने विकसित किया, उस गांव को हमने देखा, हर परिवार को सोचा समझा था। लेकिन जब भी कोई बुजुर्ग निकलता था तो हम लोग को कोई काम जैसे हो तो 2-4 लोगों से गांव एक पाल दादा थे, उनको एक मौगिया जी थी, सबसे ज्यादा मैं कहीं से आता था तो उनके दोनों के पास जाता था कि बाबा ये चीज है, ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों जने कैसे है, तो मैं उनसे अगर जानकारी ली। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक स्कीम है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसके तहत आपको खेती बाड़ी के लिए 6,000 रुपए सालाना 2,000 करके 3 किस्तों में दिया जाता है। इसमें आर्ताएं जो हैं वो किसान होना चाहिए, उसके पास जमीन हो, और वो उसमें 6 आर्ताएं ऐसी हैं जिसका वो मतलब कुछ ऐसी आर्ताएं हैं जो अपात्रता की श्रेणी में आती हैं, जिसमें वो अगर कोई लाभ के पद पे है, जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या वो रिटायर्ड है,
या फिर वो कोई भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री या कोई जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम कर चुका है। के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होगी। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जन धन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, पर आज जीवन ज्योति बीमा योजना पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। कैसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था कि भरपेट भोजन की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था, छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पर अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और इसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकजुटता और एकता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।